Hi friends, good morning. Sanjay Sonalkar, Life and Business Coach. Again, for this coming Monday, the topic was कि अपनी हॉबी को, दैट इज है ना, मेक योर हॉबी एज अ प्रोफेशन. तो टॉपिक बहुत ब्यूटीफुल है, तो डेली लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सबका बहुत बहुत स्वागत. 13th पॉजिटिव मंडे फ्रॉम माय 51 पॉजिटिव मंडे. दोस्तों, अभी तक हम जो भी टॉपिक्स लेते आए हैं एंड पीपल अप्रिशिएट मी, थैंक यू सो मच. बिकॉज इम्पॉर्टेंट ये नहीं था कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट था. इम्पोर्टेंट ये था कि वो टॉपिक उनके कितना काम आया जिन्होंने सुना और अप्रिशिएट किया और इम्प्लीमेंट किया. दोस्तों, आई सेड कि मैं सारी बातें आपसे वही करूँगा जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिकली हम जिसको जानते हैं. आज का टॉपिक भी बहुत ही ब्यूटीफुल है कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक हॉबी होती है. हम बचपन से सुनते आए हैं, हम बायोडाटा बनाते हैं तो भी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी. हम शादी के रिश्तों की बातें करते हैं तो आपस में जो लोग रिलेशनशिप में जुड़ना चाहते हैं वो बोलते हैं आपकी हॉबी क्या है. हॉबी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आप क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, और अगर ये अच्छा शब्द आपकी ज़िंदगी में हमेशा है तो खुशियाँ हमेशा आपके साथ है. क्योंकि सारे दुख का कारण जो होता है वो चॉइस होती है. आपको अच्छा नहीं लगता है वो दुख का कारण होता है. तो आप सोचिए, ये हॉबी शब्द है, मतलब जो आपकी हॉबी है, जो आपको अच्छा लगता है, अगर वही ज़िंदगी में आपके कैरियर बनाने का, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का और आपकी इमेज का, आपकी वैल्यू का अगर वो जरिया बन जाए तो दोस्तों यही है वो टॉपिक कि इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है. ठीक है, जिसको मैं हिडन टैलेंट बोल सकता हूँ, हिडन पोटेंशियल बोल सकता हूँ. हर इंसान में होती है. ठीक है, मतलब कोई इंसान गाना अच्छा गा सकता है, कोई इंसान है ना बातें अच्छी कर सकता है, कोई इंसान है ना खाना अच्छा बना सकता है, कोई इंसान गार्डनिंग अच्छी करता है, कोई पेंटिंग करता है. हर इंसान के अंदर कुछ अच्छा होता है, विच इज़ कॉल्ड इट पोटेंशियल, एक अच्छा काम करें. अगर उसी काम के अंदर उसको नौकरी मिल जाए, उसी काम के अंदर उसको बिजनेस मिल जाए, उसी काम के अंदर उसका कैरियर बन जाए तो दोस्तों बहुत खुश हो जाता है. तो मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपको आपके हिडन टैलेंट के बारे में या आपकी हिडन क्वालिटी या आपके हिडन पोटेंशियल के बारे में मालूम है क्या? दोस्तों, अगर नहीं मालूम है सो स्पेंड टाइम योर सेल्फ. मैं छोटा सा एग्जांपल मेरा देता हूँ. मैं कमर्शियल अगर मैं बात करूँ तो मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना इंडस्ट्रियल वेलफेयर लेबर लॉ में, मतलब मैं HR का बंदा हूँ. और मैंने काम किया है ज़िंदगी भर हार्डकोर सेल्स का, मतलब अजनबी लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनकी ज़रूरतें समझना और उनकी ज़रूरतें पूरी करना इन टर्म्स ऑफ उनके प्रोडक्ट को लेकर, कंसेप्ट को लेकर, उनकी रिक्वायरमेंट को लेकर. सो अगर आप देखें कि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना और मेरा जॉब एंड व्हाट इज़ माय हॉबी. सो हॉबी एक्चुअल में, हॉबी से मेरे को जॉब मिला था मार्केटिंग का, वो मुझे नहीं मानता. लेकिन ये हॉबी मेरे ज़िंदगी में आज इस मुकाम पे लेके आएगी कि आज मैं सब रेनॉल्ड लाइफ कोच हूँ, एज अ काउंसलर हूँ. तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि मेरे अंदर क्या अच्छा था, मेरी बातें, मेरे बात करने का तरीका, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा नॉलेज, मेरा लोगों को समझाना और उनको समझना, ये मुझे बहुत अच्छा आता था. इसीलिए शायद मैं सेल्स में बहुत सक्सेसफुल रहा. तो जब मुझे ये मालूम चला तो मैंने सारे जॉब छोड़कर मैंने ये काम को अपना प्रोफेशन बना लिया है. दोस्तों, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे नेशनल अवार्ड्स हैं एज अ लाइफ एंड बिजनेस गुरु. तो आपकी प्रगति और आपकी जो सफलता है और आपकी इमेज और आपकी वैल्यू क्रिएट होने का सबसे बेस्ट जरिया है आपकी हॉबी. अब वो आपको तभी समझ में आ सकती है जब कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको समझाए. हम उसको बहुत लाइटली लेते हैं, है ना, कि यार तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो. तो अपनी हॉबी के ऊपर थोड़ा सा काम करें. उससे फ़ायदा क्या होगा आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो आपकी वैल्यू क्रिएट होगी, फिर उस वैल्यू से आपको इनकम क्रिएट होगी, फिर उस इनकम जब क्रिएट होना चालू जाएगी तो आप इंडिपेंडेंट होना चालू जाएंगे. मैंने ऐसे बहुत सारे लोग हैं ज़िंदगी भर जॉब करते हैं दूसरी कंपनी के लिए, आपकी सिर्फ सैलरी और डिजनेशन बढ़ता है.
और फिर आप एक्स एम्प्लॉय हो जाते हो, और फिर आप ये सोचते हो कि यार अभी तक कुछ नहीं किया, तो उस टाइम आपकी हिम्मत नहीं होती, कोई साथ नहीं देता है। सो बेटर है, मेरा ऐसा मानना है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे आपके शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, है ना, आपको चाहने वाले लोग हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, आपके नियर और डियर बहुत सारे लोग हैं। आप उनसे जब कोई बात करते हैं तो आपने कभी ना कभी अपनी तारीफ़ ज़रूर सुनी होगी। वो तारीफ़ किस चीज़ से लेकर आपने क्या ऐसी चीज़ की थी। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप उसके अंदर निपुण हैं, एक्सपर्ट है। और कोई भी आदमी किसी भी एक्सपर्टाइज के साथ में अगर जन्म लेता है या एक्सपर्टाइज के साथ में मार्केट में जाता है, उसकी 100% वैल्यू क्रिएट होती है। बट हमको ये नहीं आता है कि उस एक्सपर्टाइज को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना, हमारा प्रोफेशन कैसे बनाना। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से सवाल जवाब करते हैं, वो आप बंद कर दीजिए कि क्या पीपल विल लाइक इट, क्या लोगों को पसंद आएगा, है ना, क्या मेरा इस काम से मैं पैसे कमा सकता हूँ। अपने ऊपर शक करना, डाउट करना और अपने ऊपर सवाल करने के बजाय अपने ऊपर विश्वास करना चालू कर दें दोस्तों, यहाँ से आपकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि आपका एक पैशन तो होना चाहिए लाइफ में, ज़िंदगी का किक तो होना चाहिए ना। अगर आप अपने पैशन के ऊपर अगर वर्कआउट करें, उसमें अगर ये देखें कि मेरी हॉबी क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, वो दे आर वेरी सक्सेसफुल टीचर्स, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ, आपकी हॉबी क्या है, आप में क्या अच्छा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, सो उसके लिए लोग बाग, काउंसलर, गुरु, टीचर, इनकी मदद जरूर ले सकते हैं, है ना। यही काम मैं बच्चों के लिए करता हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना जरूर, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके अंदर क्या ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है, जिसको मैं इनबॉर्न टैलेंट बोलता हूँ, जन्मजात प्रतिभा, है ना। वो ज़िंदगी में आपको उस मुकाम पे लेके जाती है जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। बाकी रोज़मर्रा में आप काम कर रहे हो, आप जी रहे हो, आप खा रहे हो, आप घूम रहे हो, है ना, वो आपकी ज़िंदगी के हिस्से हैं, ज़िंदगी नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी बनानी है जो आपकी पहचान, है ना, आपको इस मुकाम पे लेके जा सकती है, जिससे आपकी, है ना, अर्निंग चालू हो जाए, आपका प्रोफेशन हो जाए, है ना। आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि गाना अच्छा गाते थे, गाना गाते गाते आज वो स्टेज पे पहुँच गए, है ना। आज बहुत अच्छा लोग ड्राइव करते थे, है ना। सो वो आज उन्होंने उस अपनी हॉबी को, है ना, वर्ल्ड टूर में निकाल लिया। दे बिकम फेमस कि भाई दे डन समथिंग गुड एडवेंचर एक्टिविटीज़, है ना। किसी को ड्राइंग अच्छी लगती थी, सो दे बिकम नाउ ड्राइंग टीचर, है ना। दे ना रिनॉल्ड पीपल हु, है ना, एजुकेटिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ ड्राइंग, हाउ टू, है ना। सो दे आर अर्निंग मनी। तो हॉबी, आज आप टीचर बनते हैं तो ओनली आपको टीचर से सैलरी मिलती है, लेकिन, है ना, आप टीचर के अलावा आप उसमें ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देते हो, तो बिकॉज यू नो दैट कि मेरे पढ़ाने से बच्चों के मार्क्स अच्छे आते हैं, है ना, आई कैन एजुकेट, सो आपका वो अर्निंग सोर्स चालू होता है। सो दोस्तों, अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है या अपने को, आपके जो पोटेंशियल को अगर समझना है, तो आपकी हॉबी को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप अपनी हॉबी को समझोगे और उसके ऊपर थोड़ा सा भी वर्कआउट करें, और जैसा मैं बोलता हूँ, अब मैं इस चैनल के ऊपर अगर आपको कोई, मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, मैं डेफिनेटली आपको करूँगा। मैं चाहता हूँ हर इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, क्योंकि डेड एंड यही है। आज हम हर काम कर रहे हैं, है ना, वो चॉइस नहीं है, वो कभी कभी डिमांड है। लेकिन अगर इसके अलावा बहुत खूबसूरत सी ज़िंदगी, बहुत खुशहाल ज़िंदगी, बहुत सक्सेसफुल लाइफ अगर आपका वेट कर रही है, आपके अनुभव के अलावा आपके अंदर छुपे हुए जो टैलेंट या फिर आपके क्या बोलते हैं पोटेंशियल्स से लेकर, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बेटर ए कम आउट एंड से दिस वर्ल्ड कि नाउ यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग विच यू लाइक मोस्ट, रादर देन कि कोई आपसे काम कराए। आप अपने मनपसंद काम अगर करते हैं तो ज़्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों, मैं इसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ नया अपने मंडे में 100% आपको देता रहूँगा, पॉजिटिव मंडे में। ये 13 पॉजिटिव मंडे है और ये कारनामा बढ़ता रहेगा। और थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, लव के लिए और गाइडेंस के लिए, है ना। मैनी पीपल आर कनेक्टिंग मी, दे आर ना डिस्कसिंग विद मी, इवन दे आर गाइडिंग मी कि सर आप ये टॉपिक भी लीजिएगा, ये हॉबी का टॉपिक गिवन बाय समवन, कैन यू बिलीव। सो आई एम एड्रेसिंग द टॉपिक जो जिन लोगों का पेन है, अगर वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच, सी यू सून, stay connected with my channel Life Coach Guru Sanjay Sonalkar and subscribe and like that. Thank you so much.